हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस 5 मिनट के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो जेई नीट का एग्जामिनेशन है उसका लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, जो पोस्टपोन होने के जो चांसेस हैं वो क्या हैं, उसके सपोर्ट में क्या क्या हैं और उसके अगेंस्ट में क्या है और गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। सो आगे जाकर के एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसके सपोर्ट में पोस्टपोन के होने के सपोर्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी एक ट्वीट आया है और उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनको बोला है कि एक कॉल लीजिए और पोस्टपोनमेंट का ऑर्डर दीजिए। उनका जो ट्वीट है वो ये बोलता है, विथ सो मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स कॉलिंग फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ जेई नीट एग्जामिनेशन एंड इवन एलन कोचिंग ऑल्सो, वाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बीइंग सो ऑब्स्टिनेट, पीएम मोदी मस्ट टेक अ कॉल एंड ऑर्डर द पोस्टपोनमेंट नाउ। सो अभी का आप सारांश जिस्ट ये बोल सकते हो कि जो पोस्टपोनमेंट के सपोर्ट में हमारे सपोर्ट में कौन कौन से हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट है, कांग्रेस पार्टी है, फिर उड़ीसा गवर्नमेंट है, आंध्रा गवर्नमेंट है और सम हाउ एग्जामिनेशन वो स्टेट्स में ही होंगे। सो स्टेट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। सो स्टेट गवर्नमेंट्स यदि कहीं ना कहीं वो पोस्टपोन करवाना चाह रही है तो ये पोस्टपोन होने के काफ़ी फेयर चांस है। और साथ ही अभी कुछ देर पहले उड़ीसा के सीएम जो नवीन पटनायक जी हैं उनका भी एक मैसेज आया था कि उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा है, उन्हें उसे पोस्टपोन करने के लिए कहा है। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि पोस्टपोन से रिलेटेड में क्या क्या समीकरण बन रहे हैं और उस समीकरण में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो रीज़न बताया है वो बहुत ही फेयर चांस है और इस रीज़न के बेसिस पर पोस्टपोन किया जा सकता है। उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट को उतना दूर आने में बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज जनरली जो सेंटर है वो अर्बन एरिया में है और जो उड़ीसा है उसमें बहुत सारा ट्राइबल्स पॉकेट्स है जिसका कि जो कि ज्योग्राफिकली इनएक्सेसिबल एरियाज है, अर्बन एरिया से बहुत दूर है और एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए स्टूडेंट्स को जो कि 50,000 से ज़्यादा है उन्हें आना होगा, ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस करना होगा और ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा वैलिड रीज़न है। ऐसे वैलिड रीज़न के आगे सरकार झुक जाएगी या झुक सकती है बोले अभी के लिए तो। और आप देखो इससे पहले उड़ीसा के सीएम से पहले वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने कहा, डीएम के प्रेसिडेंट एमके स्टैलिन ने कहा कि भाई पोस्टपोन कर दीजिए। आदित्य ठाकरे ने लेटर लिखा। फिर आप जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आप जानते ही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी तो इसमें काफ़ी आउटस्पोकन है, शुरू से आकर के बोलते आए हैं। फिर देखो कि मोर देन 4,000 स्टूडेंट्स एक दिन का आप हंगर स्ट्राइक किया गया है इसके द्वारा कि भाई पोस्टपोन किया जाना चाहिए। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं और ये नेशनल लेवल से जाकर के अब ये इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका है, जब फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग भी इसमें ने भी सपोर्ट में ट्वीट किया है और उसने कहा है कि इट इज़ डीपली अनफेयर दैट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया आर आस्क्ड टू सेट नेशनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड वाइल मिलियंस हैव बीन इम्पैक्टेड बाय एक्सट्रीम फ्लड, आई स्टैंड विद देयर कॉल टू। सो अब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग के देश के एक छोटे से हिस्से में ये चीज़ें हो रही, ये अब काफ़ी बड़े लेवल पर हो चुका है। सो इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन आना चाहिए। आपको डीएम के लीडर स्टैलिन का भी मैं ट्वीट दिखाता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है, आवर स्टूडेंट्स सेफ्टी एंड वेल बीइंग शुड बी द ओनली प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट इन लाइट ऑफ वेरी रियल थ्रेट ऑफ कोविड-19। आई अर्ज ऑनरेबल डॉक्टर आरपी निशांक टू पोस्टपोन द जेई नीट एग्जामिनेशन इमीडिएटली। ममता बनर्जी का तो ट्वीट आप देख ही चुके हैं, ठीक है। सो ये और इसके अलावा आप देखो कि अभी नीट 2020 के एडमिट कार्ड को लेकर के कंफ्यूजन भी हो रहा है, ठीक है, कि जो नीट 2020 का जो एडमिट कार्ड कब तक आएगा, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाएगा क्या तब तक नहीं आएगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जेई का एग्जामिनेशन हो सकता है हो जाए लेकिन नीट का फंस जाएगा, नीट का फिर रुक जाएगा, क्योंकि जेई और नीट के एग्जामिनेशन के बीच में कुछ गैप है। सो यदि जेई के एग्ज़ाम यदि होता भी है और कुछ इश्यूज़ निकल के आते हैं तो उन इश्यूज़ को नीट पर अप्लाई कर दिया जाएगा और नीट का एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट का एग्जामिनेशन फंस सकता है, वो पोस्टपोन हो सकता है, उसके पोस्टपोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
फिर देखो कि अभी ये इसके सपोर्ट में क्या क्या है, जो एनटीए क्या कर रहा है, जिससे आप समझ सकते हो कि वो एग्जामिनेशन को पोस्टपोन नहीं करना चाह रहा है। लाइक उसने क्या किया कि एग्जाम सेंटर नीट 2020 का रिलीज कर दिया है। टू हेल्प स्टूडेंट्स विद देयर कंसर्न अहेड ऑफ नीट 2020 एडमिट कार्ड, एनटीए हैज रिलीज द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द एग्जामिनेशन आर एडवाइज्ड टू चेक द एग्जामिनेशन सेंटर एंड मेक अरेंजमेंट्स एज रिक्वायर्ड। क्लियर है। फिर देखो ये एनटीए क्या बोल रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे बोला है कि भाई हम लोग एग्जामिनेशन को कराने के लिए स्वतंत्र है, उन्होंने उसके पोस्टपोनमेंट की याचिका खारिज कर दी थी, तो इसलिए भी हम लोग को करना चाहिए। देखो अगले न्यूज़ में होगा, एनटीए क्लेरिफाई शेयर्स कैन नॉट डिफाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। NTA ने reply to request made to postpone the examination date has released a response clarified that examination cannot be further delayed as per the order of Supreme Court. So NTA बेसिकली सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल करके अपने को फ्री करना चाह रहा है। वो बोला है भाई मैं कुछ भी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप एग्जामिनेशन करवाने के लिए स्वतंत्र हो, तो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, उन्होंने और सेफ्टी गाइडलाइंस भी इशू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर क्या किया था कि महाराष्ट्र का जो सीईटी 2020 है उसको पोस्टपोन करने से भी मना कर दिया था। सो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ न्यूज़ हैं जो कि ये बोल रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पोस्टपोनमेंट नहीं होगा। अब यदि हम लोग कंक्लूजन के बारे में बात करें तो कंक्लूजन अभी तक तो यही है कि एनटीए उसी तरफ जा रही है कि हम एग्जामिनेशन को जेई की 1 to 6 सितंबर करेंगे और नीट की 13 सितंबर को करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जो पोस्टपोनमेंट का इशू बड़ा बनता जा रहा है, जितना बड़ा बनता जा रहा है, ये बहुत ही फेयर चांस है कि जेई का और नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। नीट के एग्जामिनेशन के पोस्टपोन होने के बहुत फेयर चांस है। सो वेरी फेयर चांसेस ऑफ पोस्टपोनमेंट, मैं यही बोलूँगा कि बहुत फेयर चांस है कि पोस्टपोन हो जाए। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी समय हो सकता है कि वो इस पर एक कॉल लें और बोले कि नहीं, इसको एटलीस्ट 1 मंथ के लिए या दिवाली के बाद तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि इसे नहीं, ये पोस्टपोन हो ही गया है। जब तक ना हो तब तक तैयारी करते रहिए। ऐसे वो एग्जामिनेशन स्पेशली नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बहुत फेयर चांस है। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।